अस्सलाम वालेकुम जी। डोनट्स हैं हमारे पास अभी यहाँ पे सब डोनट्स हैं। बस कौन से डोनट्स चाहिए? मैं जो ना देखें इसके अंदर कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी है 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका है और हाफ़ टी स्पून जो है वो हमारा ज़ीरा है कुटा हुआ और भुना हुआ। पिसी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून और अपना गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून। ये सब हम तो जी यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। कढ़ाई नहायत ही मज़ेदार बनी है, इस तरह से अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज जो स्टार्ट हो रहा है वो मॉर्निंग से ही हो रहा है। मॉर्निंग में आपको मैं दिखा रही हूँ अपना फ्रंट, जहाँ से हम अपने घर में दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो जो मैंने डेकोरेशन वगैरह की हुई है वो सारा कुछ मैं आपको दिखा रही थी। और ये वॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ो तो ये सामने ही आता है। और ये तस्बीह फ़ातिमा लगी है यहाँ पर जो कि मुझे बहुत पसंद है और पहला लुक बहुत ही अच्छा और सुभान अल्लाह बहुत प्यारा आता है। Sakina is on her way to school, has made a stopover at Pie in the Sky as she hasn't had the breakfast. और चलें ब्रेकफास्ट परचेज करते हैं। आइए चले चलिए। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। डोनट्स हैं हमारे पास अभी यहाँ पे सब डोनट्स हैं। बस कौन से डोनट्स चाहिए बोलिए आपको? हाँ, एक ये आज के फ्रेश नहीं, ये स्प्रिंकल डोनट दे दें। विच वन यू वांट? ये वाला एक दे दिए, बल्कि वैसे करें कि एक अलग कर दिए, दो अलग कर दिए, ताकि इनके भाई सिबलिंग्स भी जो भाई बहन भी जो है ना एक हाल है। कुछ और चाहिए? असल में आजकल वलिया को स्कूल जाना पड़ रहा है और जबकि यूशा और इशल जो होते हैं वो घर पर होते हैं, तो वलिया को स्कूल भेजना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वलिया जो वो जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होती है और उसको तरह तरह की लालच देनी पड़ती है कि आज तुमको ये दिलाएंगे तो तुम स्कूल चली जाओ। तो इसी वजह से जो है वो यहाँ पर खुर्रम ने उससे कहा हुआ था कि डोनट दिलाऊंगा, तो यहाँ पर वलिया जो थी वो डोनट लेने आई थी। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जब छुट्टियाँ हैं तो छोटी बच्ची का स्कूल क्यों चल रहा है, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को यहीं पर इसकी वजाहत दे दूँ क्योंकि कमेंट्स में जहाँ हम बार बार सबको बताना तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो जनाब वलिया की जो थी वो उनकी टीचर जो थी उनको कोविड हो गया था, उसके बाद जो है वो 2 महीने के लिए जो थी वो स्कूल नहीं आई थी, जिसकी वजह से वलिया की काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई जो थी वो मुतासर हुई थी। उसके बाद फिर वो स्कूल भी छोड़ के चली गई थी। तो वलिया वगैरह जो थे इनके स्कूल में इनकी क्लास के 3 सेक्शंस हैं, तो इनकी सेक्शन की पढ़ाई जो थी वो काफ़ी मुतासर हुई थी। तो पहले जब स्कूल एंड हो रहे थे तो उन लोगों ने स्कूल में ही एक्स्ट्रा 1 घंटे की क्लास की दी थी इनको 1 महीने। उसके बाद फिर इन्हीं ने छुट्टियों में 15 दिन जो है वो स्कूल बुला के और 1.5 घंटे की इनको एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं ताकि ये लोग जो है वो कवर कर जाएं, आगे जब क्लास में जाएं तो बच्चे जो हैं वो फिर पीछे ना रहें। तो मैंने कहा ये जो चीज़ है ये बच्चों के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि बच्चों के जो भी गैप रह गया है ना वो जो है वो कवर हो जाएगा। और जो टीचर अब इनको पढ़ा रही है वो इनकी पुरानी टीचर है, वो बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि ये क्लासेस दिलवाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि नेक्स्ट क्लास के लिए जो है वो बेस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से वलिया जो है वो स्कूल जाने वाले को छोड़कर आए तो खुर्रम जो है वो पाए 10 कैसे लाए। ये क्या है? ये बिस्किट्स हैं, चॉकलेट बिस्किट्स हैं। सिर्फ चॉकलेट्स हैं या वो वाले? चॉकलेट बिस्किट्स हैं। अच्छा, और ये जो है ये डोनट्स हैं। ये डोनट्स लिए हैं दोनों के लिए ना, एक बलिया का तो दे दिया था। बाकी ये जो है ये ब्रेकफास्ट आया था ना। और उस वाले में क्या है? सॉरी, उसमें भी चिप्स हैं। इसमें चिप्स हैं। अच्छा जी, ये अभी उठेंगे तो दोनों खा लेंगे। ये डोनट्स दोनों ज़बरदस्त। इसको चाहे तो ये एयर टाइट कंटेनर में ना इन बिस्किट्स हाँ, को ना, बिस्किट्स को तो एयर टाइट कंटेनर में रखो। तो ये बच्चे ने चॉकलेट बिस्किट्स लाइक करते हैं, पाइन 10 का के अच्छे होते ज़बरदस्त। इनके ना वो वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, वो जो एक और होते हैं ना मार्बल वाले, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। बाकी है कि ये कुछ चिप्स लेकर आए हैं, वहीं के पाइन 10 का के होंगे। हैं, अच्छे फ्लेवर। हाँ, अच्छे फ्लेवर्स होते हैं। चलो जी नाश्ता बनाते हैं।
बस यहाँ पर अब मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। ब्रेड थी और ब्रेड के अंदर मैंने कबाब रख दिए थे और सैंडविच बना लिए थे। गर्मियों में बिल्कुल डेली बेसिस पे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या खाएं, क्या हर चीज़ का दिल नहीं चाह रहा होता है। तो फिर ब्रेड जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है वो जो थोड़ी लाइट भी होती है और खा भी ली जाती है। तो यहाँ पर सैंडविच बना लिए थे, बच्चों को भी मैंने सैंडविच ही बना कर दिए थे। यहाँ पर जो है वो हम अपनी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया। प्याज जो है वो ऑप्शनल होती है, लेकिन इससे थोड़ी सी ग्रेवी बन जाती है, इस वजह से हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिया है। अब जैसे प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है ना, यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट होगी ना, तो फिर हम इसके अंदर अपनी दूसरी चीज़ें शामिल कर देंगे। तो बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर जो है वो आपकी मिट्टी की हांडी जो होती है वो काफ़ी देर से गर्म होती है और उसके बाद फिर जो है वो इसके अंदर आपने जैसे ये गर्म हो जाती है ना, तो फिर ख्याल रखना है इसलिए कि वरना जो है वो फिर जलना शुरू हो जाती है। एक ये और दूसरी एक कि मिट्टी की हांडी में बहुत ज़्यादा पानी भी शामिल नहीं किया गया, इसलिए कि पानी खुश्क होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसमें। और क्योंकि देर से इसके अंदर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पक रही होती हैं। इसके अंदर खाना इसीलिए इतना लजीज बनता है क्योंकि ये स्लो आंच पे खाना पकता है और जितना धीमी आंच पे खाना पकता है उतना ही मज़ेदार और लजीज बनता है। तो इसीलिए मिट्टी की हांडी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और इसको आप जो है ना वो सुकून के साथ पकाया करें। अगर आपने झटपट खाना पकाना है ना, तो फिर मिट्टी की हांडी में खाना नहीं पकाया करें, फिर आप कुकर वगैरह या नॉर्मल जो अपनी पतीली वगैरह होती है वो यूज़ कर लिया करें। मिट्टी की हांडी में कम से कम अगर सब्ज़ी भी पकानी है ना, तो वो 1 से 1.5 घंटा लेगी, क्योंकि वो बहुत हल्की आंच पे पकती है और जितनी आप धीमी आंच पे पकाएंगे ना वो इतनी ही मज़ेदार होगी। इसीलिए आप देख ली कि जब गांव में खाना पकता है तो वो कोयलों पे या लकड़ी के ऊपर बन रहा होता है, तो धीमी आंच पे पक रहा होता है और वहाँ का खाना इसीलिए इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है, इसलिए कि वो लोग जो हैं वो उसको धीमी आंच पे पकाते हैं। अब हम कराची में या शहर में रहते हुए तो कोयलों के ऊपर खाना नहीं पका सकते। हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी आंच को बहुत स्लो कर दें और धीमी आंच पे पकाएं और मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे, तो फिर खाना हमारा जो है वो बहुत ही लजीज और मज़ेदार और सौंधा सौंधा बनेगा इंशाल्लाह। अब हम इस प्याज को सॉफ्ट जैसे ही होगी हमारी, तो हम इसके अंदर अपनी चिकन शामिल कर देंगे। अब हल्की सी चिकन को इसको ना हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका साथ में, और थोड़ा सा हम इसके अंदर लहसुन अदरक भी अपना शामिल कर देते हैं। टू टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का शामिल करेंगे। अब इसका कलर चेंज करने तक हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। हमारा कलर चेंज कर चुकी है। अब हमने इसके अंदर जो है ना 4 अपने टमाटर जो है वो अच्छे से मैश करके वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब हमारी आंच जो है ना वो अभी तक तेज़ है और हम इसको ना तेज़ आंच तक ही पका रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसको डाल के भी इसके साथ भून लेंगे, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। अब यहाँ पर हमने जो है वो अपने टमाटर डाल के भी इसको अच्छे से भून लिया है। इसको भूनना है ताकि हमारी जो है वो चिकन के साथ साथ टमाटर भी भुन जाएं, और फिर हम इसके अंदर जो है वो अपने कुछ मसाले शामिल करेंगे। मैं जो ना देखें इसके अंदर कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी है 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका है, और हाफ़ टी स्पून जो है वो हमारा ज़ीरा है कुटा हुआ भुना हुआ, पिसी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून, और अपना गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून। ये सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आँच हमने अपनी तेज़ी रखी है ताकि हम इसको तेज़ी से आँच पर भून लिया। हमारे यहाँ पर भुन गया है। अब हम इसके अंदर जो है ना तकरीबन अपना आधी प्याली के बराबर अपना दही भी शामिल कर देंगे। दही जो है वो मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ है,
वो मैंने इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मैं पहले शामिल कर दी थी फिर आपको दिखा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो दही के साथ साथ जो है वो मैंने 3-4 दिन पहले जो है वो अपना टिक्का बनाया था, उसकी 3 बोटियाँ मेरे पास बच गई थी, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब मैं जब गोश्त गलने के लिए छोड़ूंगी तो ये बोटियाँ भी इसी के साथ साथ डाल दी हैं मैंने, ताकि हमारे इसके अंदर जो है वो कोयले का मज़ा आ जाए और ये जो है वो हमारी कोयला कढ़ाई बन जाएगी और नहायत ही मज़ेदार लगती है कोयला कढ़ाई। और हम बाहर जाके खाते हैं और इतनी ज़्यादा वो महंगी पड़ती है। अगर आपके पास इस तरह की बोटी ना हो तो आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं कि जब आपकी कढ़ाई बन जाए तो फिर आप इसके ऊपर कोयले का धुआं दे दें, तो तब भी ये जो है वो कोयला कढ़ाई बन जाती है। और घर में ही बना लें, इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार बनती है और आपको फिर रीज़नेबल भी पड़ती है, क्योंकि बाहर जाके खाओ तो वो इतनी सी बिरयानी भी कढ़ाई भी जो है वो अच्छा खासी महंगी हो रही होती है। यहाँ पर अच्छी तरह से मैं इसको चला के और मैं जो उसको गलने के लिए छोड़ूंगी ताकि ये जो है वो गल जाए, क्योंकि अभी तक हमने इसको गलाया नहीं है। तेज़ आंच पे हम पकाते रहें ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से हमारा भुन जाए। अब हम यहाँ पर इसको ढक्कन ढक के और गलने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके अंदर हम ना हमने टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर के लिए हैं और 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई काली मिर्च लिया और थोड़ा सा हमने चाट मसाला लिया। ये सब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये बहुत ही झटपट से मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज काफ़ी वरना मैं दोपहर में खाना पका लेती हूँ, लेकिन आज मैंने जो है ना वो शाम हो गई और अब मैं खाना पका रही हूँ। तो बस अब हम इसको ना गलने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। सबको शामिल करके हम अब गला लेंगे। तो जी कढ़ाई हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ऊपर से हम इसके डालेंगे कसूरी मेथी और उसके अलावा मैंने जो है वो 3-4 हरी मिर्ची जो है ना जनाब वो इस तरह से कट कर दी हैं ऐसे। ये मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसके ऊपर डाल दिया है और यहाँ हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मज़ेदार सी कढ़ाई झटपट बनी है, बड़ा मज़ेदार लुक देखना तो इसका कितना अच्छा है माशाल्लाह से। और फिर मिट्टी के बर्तन में तो आपको पता है कि चीज़ें बनती है बड़ी मज़ेदार है। ये हमारी कढ़ाई यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो जी यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। कढ़ाई नहायत ही मज़ेदार बनी है, इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा। और मिट्टी की हांडी तो मुझे इतनी कोई ज़्यादा पसंद आ गई है कि ज़्यादातर खाने मेरे जो है वो मिट्टी के हांडी में ही बनते हैं। तो जी ये थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।